सुन पाएंगे एवं आपके भावों से परिचित हो पाएंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री ब्रजलाल ठाकुर सर को कि वे आए और अबेकस पर गणितीय संक्रियाएं, वर्गमूल या जो भी आज जो हमें बताना चाह रहे हैं उस पर अपने महनीय विचार हमारे इस पटल पे रखें। आदरणीय ब्रजलाल ठाकुर सर। एम आई ऑडिबल सर? जी सर, जी सर, आपकी ऑडिबल। सबसे पहले नागेंद्र कुमार पांडे सर, लेक्चरर RSBI लखनऊ, और सभी जो विद्वतजन हैं, रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी को मेरा अभिवादन एवं प्रणाम। सादर प्रणाम। साथ ही जितने भी हमारे साथ अभ्यर्थी, शिक्षक, प्रशिक्षणार्थी हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने मुझे इस मंच पर अपने कुछ अनुभव शेयर करने का पुनः मौका दिया है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार हम सभी आज स्पेशल फील्ड में कार्य कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विशेष शिक्षा की, तो इसमें जो स्टडी मटेरियल्स है उसकी बहुत दिक्कत है, शॉर्टेज है। उन सभी को ध्यान में रखते हुए RSBI का यह प्रयास जो वेबिनार्स करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी टीम इसकी बधाई, इसके लिए बधाई की पात्र है। साथ ही इस फील्ड में जैसा कि मैंने कहा या आप सभी जानते हैं कि स्टडी मटेरियल जो नॉर्मल जो दूसरी फील्ड है उससे, उसमें जो स्टडी मटेरियल है उसकी अपेक्षा बहुत कम उपलब्ध हो पाता है और बहुत कठिनाई से उपलब्ध हो पाता है। संभव है कि दिल्ली जैसे शहरों में ये समस्या कम होगी, लेकिन यदि हम सब जगह की बात करें, जितने हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, जितने लोग इस फील्ड से अपने इस फील्ड में अपनी हायर स्टडीज करना चाहते हैं या इस फील्ड की जो कोर्सेज में एडमिशन लिए हुए अपनी स्टडी करना चाहते हैं, उनके लिए काफी दिक्कत होती है। तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरा एक प्रयास ये रहा है कि कम से कम जितनी जानकारी हमें है हम उसे किसी न किसी मंच के माध्यम से जो उसके बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचाए। क्योंकि जो जानकारी मुझे है या जो और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं हमारे, जितनी जानकारियां रखते हैं, जितनी विद्वता रखते हैं, वो हो सकता है उनके लिए अपने लिए सामान्य हो, लेकिन वो किसी प्रशिक्षणार्थी के लिए वो विशिष्ट हो सकती है, वो उनके लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकती है। तो इसी श्रृंखला में एक बार पुनः RSBI का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज हमारा एक तीसरा लेक्चर होगा शायद, कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार इस मंच में साझा करने का और अपने अनुभव इस मंच में साझा करने का। हम आज जो बात करेंगे, हमारा विषय अबेकस पर वर्गमूल की संक्रियाएं हैं। लास्ट जो लेक्चर हुआ था या क्लास हुई थी, वेबिनार हुआ था, उसमें भी हमने वर्गमूल की संक्रियाओं पे विचार डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस जो परफेक्ट स्क्वायर के थे उनका परफेक्ट जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट, वो फाइंड आउट करने का अभ्यास किया था। उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों को समझ आया होगा, और जरूर ये भी जानता हूं क्योंकि हम एक शिक्षक होने के साथ साथ मैं एक विद्यार्थी भी हूं, इसलिए ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोगों के कई सारे डाउट्स होंगे जो क्लियर नहीं हो पाए होंगे। जिन लोगों ने अभ्यास किया होगा संभवतः उनके डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे और वो अच्छे से अबेकस पर संक्रियाएं कर भी रहे होंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज पे अगर अटेंशन नहीं दे पाते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमारे सामने उतने नहीं आ पाते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर चुके होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग मुझे सुनेंगे, जो भी हम अभी अबेकस पर संक्रियाएं करेंगे उन पे अपना पूरा ध्यान देंगे, अटेंटिवली आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करोगे इस सेशन में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर रूट का ले रहा हूं, उसके बाद आज हम स्क्वायर रूट में ही 2 से 3 एक्सरसाइज या 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो डेसिमल में, अगर कोई नंबर अगर हमारे पास ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर, जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है, उस पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने एक बार ये भी शायद हल्का सा जिक्र किया था कि कई बार हमें
दूसरे अबेकस या टेलर फ्रेम की सहायता लेने की भी आवश्यकता पड़ जाती है। वो क्यों पड़ती है, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके क्वेश्चन करते हुए ही आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि क्यों हमें एक असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है अबेकस के साथ साथ। क्योंकि कई बार कैलकुलेशंस हमारी जो है इतनी बड़ी हो जाती है कि जो अबेकस की 13 बार्स हैं वो उनको कवर नहीं कर पाती है, तो हमें दूसरा अबेकस या रेफरेंस के लिए टेलर फ्रेम या ब्रेल स्लेट की सहायता लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम अभी शुरू कर रहे हैं अबेकस पर एक परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन, जो मुझे उम्मीद है कि आपका एक हल्का सा रिवीजन भी हो जाएगा जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसके बाद हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी अपना अपना अबेकस ले लीजिए, और आपका जो अबेकस है सबसे पहले ये चेक करना ना भूलें कि आपका अबेकस जीरो की स्थिति में हो, अर्थात जो लोअर बीड्स हैं वो जो लोअर अबेकस है आपका उससे लगे हुए हों, और अपर जो बीड्स हैं वो अपर अबेकस के जो ऊपर की बाउंड्री लाइन है उससे टच हो। जो सेपरेशन बार है हमारी उससे कोई भी बीड सटा हुआ ना हो। तो पिछले सप्ताह हमने या लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी उसमें हमने बात की थी परफेक्ट स्क्वायर की। तो हमने बात की थी राइट साइड से हम 3-4 सेल छोड़ के चलते हैं, क्योंकि यदि कोई जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसमें जब हम डेसिमल में लेके जाते हैं क्वेश्चन को, तो उसमें हमें क्या करना होता है, राइट साइड में 0 0 पेयर और उसके साथ में लगाने होते हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन अगर हम डेसिमल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, चाहे डिवीजन की बात करें या फिर स्क्वायर रूट की हम बात करें, तो उसमें डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हमको क्वेश्चन को कम से कम करना होता है। तो इसलिए जब हम डेसिमल वाला कोई क्वेश्चन इसमें करने जा रहे होंगे तो राइट साइड से हम 4 स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ेंगे, उसके बाद अपना नंबर को लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो नंबर लेने जा रहा हूँ ये है 21,025। 21,025 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए मैं राइट साइड से केवल 3 लाइन छोड़ रहा हूं। और यदि आप ये 3 लाइन नहीं भी छोड़ते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन उस स्थिति में जब हमें पता नहीं होता कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो वहां पे हम आपको ज्यादा नहीं तो 3 या फिर 4 लाइन आपको कम से कम छोड़नी है राइट साइड से। तो अभी मेरे पास है 21,025। तो राइट साइड से मैं अगर सेल नहीं छोड़ता हूं तो राइट साइड से 5th लाइन से जो 5th बार है वहां पे मैं लिखूंगा 2, 4th बार में 1, 3rd बार हंड्रेड्स में कुछ भी नहीं है तो 0, टेंस में आ जाएगा 2 और वंस में आ जाएगा 5। जो साइटेड हमारे पार्टिसिपेंट हैं वो देख सकते हैं कि मैं कोशिश किया हूं कि अबेकस पे वो देख के भी जान सकें। अब हम नंबर लिख चुके हैं अबेकस पर 21,025। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है आपका स्क्वायर रूट का कि हम राइट साइड से 2 के पेयर्स बनाते हैं। तो इसमें जो पेयर्स बनेंगे राइट साइड से, फर्स्ट पेयर बन जाएगा 25 का, सेकंड पेयर बन जाएगा 10 का, और थर्ड पेयर होगा उसमें सिंगल 2 होगा। तो हम अब जो थर्ड पेयर है 2, वहां से हम शुरू करेंगे। तो 2 है हमारे पास, सिंगल है। तो 2 को ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको उतनी बार या जिसका स्क्वायर 2 होता है या जिसको उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो होता है 1। वो हम एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखेंगे 1। अब 1 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 1 जार 1, और अगर हम 2 लेते हैं यहाँ पे तो 2 2 जार 4 हो जाएगा, जो कि हमारा जो डिजायरेबल नंबर है 2 उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 1 जार 1। 1 1 जार 1 होगा। तो ये जो 1 1 जार 1 1 का स्क्वायर है, तो इसको हम 2 के लेफ्ट साइड में एक बार छोड़ के 1 लिख देंगे, और 1 1 जार 1, 2 में से 1 क्लियर कर देंगे। 10,000 में जो 2 है वहां से हमने क्या कर दिया, 1 को क्लियर कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो पेयर है वो है 1 0 10 का, और 1 हमारे पास रिमेनिंग बच जाता है, तो 1 के साथ में 1 0 10 जुड़ जाता है, तो बन जाएगा 110 बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में जब हम जाएंगे
तो सेकंड स्टेप में जो हमारा स्क्वायर आया है 1, उसका हम डबल कर देंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे 2। अब 2 के साइड में, राइट साइड में हमें वो डिजिट लिखना है, कि 2 के साथ में उसकी जो नंबर बनेगा, वो संख्या जो बनेगी, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर 110 आए, या फिर 110 से छोटा कोई डिजिट आए, ये कोई नंबर है, उससे बड़ा नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर 2 के साथ में यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो 25 5 जार, अब पता होगा, हो जाता है 125, जो कि क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, हमें चाहिए केवल 110। तो 2 के साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 4 लिख देता हूँ एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो बन जाएगा 24। और यही 4 अब मैं जो स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर रूट है 1, उसके साथ में भी 4 लिख दूंगा, बन जाएगा 14। वहां पे बन जाएगा 14, और नंबर है हमारा 24। मीन्स 24 को अब क्या करना, हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब 4 टाइम्स 24 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 टू जार 8। तो 110 का जो 11 है, उसके उसमें जो 11 में जो वंस का 1 है, उसमें से हम 8 माइनस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह जब आप करते हैं तो सिंगल डिजिट जो होते हैं 01 02 03 में लेके चलते हैं। तो 2 4 जार 8, तो 08 माइनस करेंगे। 11 का जो टेंस का 1 है, उसमें से 0 क्लियर हो जाएगा, और वंस में से 11 का जो 1 है राइट साइड वाला, उसमें से हम 8 क्लियर करेंगे। 8 क्लियर करने के लिए हमारे पास रूल नहीं कर पाएंगे 1 से 8 क्लियर, तो रूल होता है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2। लेफ्ट साइड में गया, 1 क्लियर कर दिया, और जो उसमें राइट साइड वाला 1 है आपको, उसमें 2 सेट कर दिया। अब उसके बाद 4 टू जार 8 कर लिया हमने, अब 4 4 जार 16। तो 16 के लिए जहाँ पे अभी हमारे पास 3 है, वहां से हम 1 क्लियर कर देंगे, और उसके राइट साइड में 0 है, 0 से 6 क्लियर करना है। तो 6 क्लियर करने के लिए बीट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4। लेफ्ट साइड में गया, 1 क्लियर कर दिया और 4 सेट कर दिया। तो ये हमने 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 110 से माइनस कर लिया है। अब हमारे पास जो नंबर बचता है नेक्स्ट, उसको पेयर को लेने के बाद, वो बनता है 1425। 1425, 1000 1 और 4 14 हमारा रिमेनिंग है, और उसके साथ में 2525 और जुड़ जाता है नेक्स्ट पेयर के रूप में, तो बन जाएगा 1425। अब हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आता है 14। अब 14 का हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो बन जाएगा 28। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी? हेलो। हेलो हाँ सर, वीडियो सर, नहीं आ रही आपकी। वीडियो यहाँ मैं तो देख पा रहा हूँ सर, वीडियो तो आप आ रही है सर, सर आ रही है आपकी वीडियो। आ रही है आप सर? कंटिन्यू करें, पंकज सर एक बार पुनः जुड़े आप। ओके। जी ठीक है, कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग था 1414, और उसके साथ में जो नेक्स्ट पेयर है वो 2525 जुड़ जाता है, हो जाएगा 1425। और जो स्क्वायर रूट हमारा अभी तक आया है वो है 1414, उसको हम डबल कर देंगे, और लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिखेंगे 28। अब 28 के साथ में कोई हम डिजिट, ऐसा डिजिट जोड़ेंगे राइट साइड में, लगाएंगे, कि उतनी बार जो ये नंबर बनेगा हमारे, बन जाएगा 280s में बनेगा। तो 280s को उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 1425 के आसपास। तो इसके पहले जो 3 डिजिट है 1425 की, हम लेते हैं 142 है, 142। इसको हम यहाँ देखते हैं कि 28 से हम इसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं 142 को। तो आप देखोगे कि 28 4 जा हो जाएगा 112, और 28 5 जार हो जाएगा 140। तो वो 140 जो है वो बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा 40 के। जबकि हमें अगर 128 सॉरी 280 में लेके चल रहा हूँ, तो 280 के अगर 5 जार में बोल रहा हूँ, तो 28 के साथ में भी 5 लग जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा 285। तो उसको अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो डेफिनेटली वो 142 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 184 ले रहा हूँ। तो 184 को 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको माइनस करेंगे 1425 से। तो 284, और स्क्वायर रूट में मैं लिख दूंगा 4। अब हम 4 टाइम इसको करने जा रहे हैं। 4 4 जार
4 टू ज़र 8, 185 और 28, 5 ज़र हो जाता है 140 और हमारे पास है 1425। ये 4 ना लेके हम यहाँ पे अगर 5 लेते हैं तो एग्जैक्ट 28 5 ज़र 28, 5 ज़र 140 और 5 और एग्जैक्ट ये 5 टाइम हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा 285 लिख दूंगा एक्सट्रीम लेफ्ट में और स्क्वायर रूट में भी 5 लिख दूंगा। 285 को 5 से मल्टीप्लाई में करेंगे तो 5 टू ज़र 10, तो 14 के 1 से 1 क्लियर कर दिया और 4 से 0 क्लियर कर दिया। फिर 5 8 ज़र 40, तो 40 का जो हमारे पास यहाँ 4 है वो हंड्रेड्स में वो 4 हमने क्लियर कर दिया और 10 से 0 क्लियर कर दिया। उसके बाद 5 5 ज़र 25, तो 10 से 2 क्लियर कर दिया और 1 से 5 क्लियर कर दिया। और जो लेफ्ट साइड में हमने नंबर लिखा हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो ये हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर था 21,025, उसको हमने सॉल्व कर लिया है और जो हमारा आंसर आता है वो आता है 145। तो ये तो था क्वेश्चन हमारा कि परफेक्ट स्क्वायर का, जिसका हमने लास्ट क्लास में भी प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि आज हम थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे कि यदि हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका हमें स्क्वायर रूट या अंडर रूट फाइंड आउट करना है और वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं उस पर। हम एक छोटे से नंबर से मैं शुरू करता हूं। हम छोटा सा नंबर ले रहे हैं 10। यहाँ पे हम 1010 ले रहे हैं और 1010 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि हमें कम से कम कुछ जो स्क्वायर रूट स्क्वायर्स हैं वो पता होने चाहिए ताकि हम इजीली कोई क्वेश्चंस को कर सकें। क्योंकि बिना उसके अगर आप ये चाहें कि हर बार आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे या स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो उसमें दिक्कतें आ सकती है। इसलिए आपको कम से कम मेंटली प्रिपेयर इतना जरूर होना है कि आप कम से कम 20 तक के आपको स्क्वायर्स पता हो। तो यहाँ पे अगर मैं 10 की बात करूं, मुझे 10 को एक नंबर के रूप में ले रहा हूं जिसका हमें अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो 10 के आसपास जो स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो यहाँ पे मैं 10 लिखने के लिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वहां पे जो डिजिट हमें नंबर हमें लिखना है उसके राइट साइड में 4 लाइन हम ब्लैंक छोड़ देंगे ताकि वहां पे हम 2 पेयर्स ऑफ जीरोस को लिख सकें। तो राइट साइड से 4 कॉलम 4 बार ब्लैंक छोड़ने के बाद मैं 10 लिख दूंगा। यहाँ पे आपका जो 10 है वो 4 बार मैंने ब्लैंक छोड़ दी, 5th में आ गया 0 एंड देन 6th में आ गया मेरे 1। 6th में 1 के बाद 7th बार से मैं सीधा ही जो हमारा नंबर आएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा, उसको लिखना शुरू कर दूंगा। और एक और रोचक चीज जो मैं अभी अगले स्टेप में आपको बताऊंगा वो अभी देखते हैं। अब हमारे पास 10 है तो 10 को हमें क्या करना है कि 10 को हमें डिवाइड करना है एक ऐसे नंबर से जिसको उतनी बार गुणा करेंगे तो 10 या 10 से के आसपास का कोई नंबर है, 10 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 2 जार 4 होता है, 3 का स्क्वायर जो होता है 9। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 3 लिख दिया और 3 3 जार 9। 10 का जहां 1 लिखा है 1 के लेफ्ट साइड में मैंने क्या कर दिया, 3 सेट कर दिया है। 3 सेट करने के बाद 3 3 जार 9, तो 10 में से मुझे 9 क्लियर करना है, माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगा, 10 में जो 1 है वो है 0 और 9 में 1 है 9, तो 0 में से 9 क्लियर करना है। 0 में से 9 क्लियर नहीं हो सकता तो रूल है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1। 9 का रूल है गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 1। लेफ्ट साइड में गया, 1 जो था उसको क्लियर कर दिया और 0 की वाली जो कॉलम था वहां पे मैंने 1 सेट कर दिया। तो अब हमारे पास 3 आ जाता है अंडर रूट और 1 आ जाता है रिमाइंडर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से आगे करना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आगे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। तो डेसिमल कहाँ लगाना है, डेसिमल जो हमने अभी 3 लिखा हुआ है, यदि मैंने जैसे आपको बताया कि राइट साइड से हमने क्या किया, 4 लाइंस को ब्लैंक छोड़ दिया है, उसके बाद हमने 10 लिखा है, 10 के जस्ट लेफ्ट साइड में हमने 3 लिखा है। तो यदि आपने ऐसा ही किया होगा
तो अभी आपका जो 3 है वो राइट साइड से 7th बार में है, राइट साइड से 7th बार में है। और अब हम उसके बाद जो अगला नंबर लिखेंगे वो 6th बार में आएगा, लेकिन 6th और 7th बार के नीचे आप देख सकते हो जो लोअर अबेकस की जो नीचे की लाइन है उसमें एक डॉट लगा हुआ है। इस डॉट को हम यहाँ पे डेसिमल के रूप में कंसीडर करेंगे। तो 3 के बाद ये हमारा डेसिमल हो गया। अब अगर यहाँ डेसिमल लगा है तो 1 जो रिमाइंडर है हमारा उसके साथ में क्या लगा देंगे हम, 2 0 लग जाएंगी, तो बन जाएगा 100। फिर से बता रहा हूं एक बार, 3 के बाद अब हमें डेसिमल्स में इस क्वेश्चन को लेके जाना है, क्योंकि रिमाइंडर है हमारे पास एक एक। जब हम डेसिमल में लेके जाएंगे तो 6th और 7th लाइन के बीच में जो बार नीचे एक डॉट लगा हुआ है उसको हम डेसिमल कंसीडर करेंगे, और 1 के साथ में डेसिमल को कंसीडर करते ही 1 के साथ में क्या करेंगे हम, 2 0 लगा देंगे, बन जाएगा 100। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 100 बन गया, 3 का डबल कर देंगे और एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देंगे 6। एक्सट्रीम लेफ्ट में 6 लिखा हमने, ठीक है। अब 6 के साथ में जो राइट साइड में एक डिजिट हम लिखेंगे उसको 6 के साथ मिलके जो संख्या बनेगी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा 100 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ 6 के साथ में 62 हो जाएगा, 62 का डबल जो है वो हो जाता है 124। तो इसलिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। और 3 के राइट साइड में, या आप कह सकते हो डेसिमल के राइट में भी मैं क्या लिखूंगा, 1 लिख दूंगा। तो 61 1 जार 61। तो इसको 100 के जो दोनों जीरो है वहां से मुझे 100 का जो टेंस का जीरो है वहां से मुझे 6 क्लियर करना है। 6 क्लियर करने के लिए बीड्स नहीं है, तो गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4। अब जो 1s का जीरो है वहां से मुझे 1 क्लियर करना है, तो बीड नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 9। लेफ्ट साइड में गया, एक क्लियर कर दिया, और जो 1s का जीरो था वहां पे 9 सेट कर दिया। तो अब हमारे पास जो है वो 39 रिमाइंडर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है 3.1। अब 3.1 पॉइंट को हम जैसे अगर 3 पॉइंट को छोड़ के जो हमारा स्क्वायर रूट है वो आ गया 31। 31 का डबल हो जाता है 62। एक्सट्रीम लेफ्ट में 62 लिखेंगे। क्वेश्चन जो रिमाइंडर है हमारे पास वो है 39, उसके साथ में क्या करेंगे, एक नेक्स्ट पेयर जीरोस का लगा देंगे, बन जाएगा 3900 बन जाएगा। और अब हम किससे इसको डिवाइड करने जा रहे हैं, अब नंबर है हमारे पास 62। 62 के साथ में वो कौन सा नंबर हम यहाँ लगाए कि ये 3900 या आप कहें 3900 को डिवाइड कर सके। तो 620 में कोई भी एक नंबर बन जाएगा। तो 600 की अगर हम बात करें तो 3900 में 600 कितनी बार जाएगा, तो 3900 में 600 जाएगा 6 बार। तो क्या करेंगे हम, 6 को अज्यूम एक यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में ले लेंगे, तो 626 बन जाएगा ये। और जो हमारा स्क्वायर रूट है 3.1 उसके साथ में हम 6 लिख देंगे राइट साइड में। अब 626 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जार 36, 3 क्लियर किया और 9 में से 6 क्लियर कर दिया। उसके बाद 2 6 जार 12, 9 में से जहां 6 क्लियर किया हमने तो वहां पे 3 है राइट साइड से थर्ड बार में। तो 2 6 जार 12 या 6 2 जार 12, 12 का यहाँ से क्या करेंगे 1 क्लियर कर देंगे, और उसके राइट साइड में जो जीरो है वहां से 2 क्लियर करना है। तो 2 क्लियर करने के लिए रूल क्या होता है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 8। लेफ्ट साइड में गए, 1 क्लियर कर दिया और 8 सेट कर दिया। अब नेक्स्ट 6 6 जार 36। तो अब क्या करेंगे, 3 क्लियर करेंगे किया 10 से, और 1 से क्या करना है 6 क्लियर करना है। तो 6 क्लियर करने के लिए हमारे पास बीट नहीं है, हमें रूल क्या बोलता है, रूल कहता है कि गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4। मतलब 1s में क्या करना है, हमें 4 सेट करना है। तो मैंने क्या किया, 1s में 4 सेट कर दिया, और लेफ्ट साइड से क्या करना है 1 क्लियर करना है। तो 1 क्लियर करने के लिए 1 बीट नहीं है 10s में, तो क्या करूंगा, क्लियर 5 और सेट 4, क्लियर 5 और सेट 4 कर दिया। तो अब अबेकस में मेरे देख सकते हो कि एक्सट्रीम राइट में जो हमारा रिमाइंडर है वो है 144, और जो हमारा इसका 10 का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है 3.16।
और लेफ्ट साइड में जो हमने लिखा है उसको हम क्लियर कर देंगे। तो ये 10 का जो हमारा स्क्वायर रूट है वो आ जाता है 3.16 और उसके बाद भी रिमाइंडर बचता है 144। अगर आप चाहो कि इस क्वेश्चन को इससे भी आगे करना है तो तब आपको ये जो 10 हमने लिखा था 7th बार से, उसको और 2 बार छोड़ के आगे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि जितने आप डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आप चाहते हो उससे डबल बार आपको नंबर लिखने से पहले राइट साइड में छोड़ने होंगे। तो हमने यहाँ पे 4 बार राइट साइड में ब्लैंक छोड़े थे, जिसमें 2 टाइम्स हमने पेयर्स जो है 0 के उसमें ऐड किए, और अभी हमारा जो आंसर है 3.16 हमारा स्क्वायर रूट आ जाता है 10 का, और फिर भी रिमाइंडर बचता है 144। तो अगर इससे आगे करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 3.16 इतना इनफ हो जाता है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया डेसिमल में स्क्वायर रूट का, जो नॉन परफेक्ट है स्क्वायर हैं नंबर उनके स्क्वायर रूट का। अब इसी अगला सवाल लेता हूं और फिर देखता हूं अगर हमारे पास समय हो तो वही सवाल मैं बार बार या कम से कम 2 बार उस अगले सवाल को करवाऊं, ताकि अच्छे से उसकी समझ सब में आ सके। तो नेक्स्ट जो मैं नंबर ले रहा हूं वो ले रहा हूं 85। यहाँ पे हमने देखा कि राइट साइड से हम क्या करेंगे कि राइट साइड से कम 4 डिजिट छोड़ के चलेंगे, ताकि हम जो हमारा नंबर है 85 उसका स्क्वायर रूट जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक उसको हम फाइंड आउट कर सकें। तो 2 प्लेसेस तक फाइंड आउट करने के लिए हमें कम से कम 4 बार्स राइट साइड से ब्लैंक छोड़ने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसके लिए नंबर मैं ले रहा हूं 85। राइट साइड से 4 लाइंस ब्लैंक छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। उसके बाद 5th में आ जाएगा 5 और 6th में आ जाएगा 8। 5th में आ जाएगा 5 और 6th में आ जाएगा 8। 85 हमने लिखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अब हमें देखना है कि 85 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो हम जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है 81 और उसके बाद है 100। 85 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 85 को हम क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने बताया 81 का जो अंडर रूट होता है वो होता है 9। एक्सट्रीम लेफ्ट में मैंने 9 लिखा, 9 9s are 81। तो 9 9s are 81, तो 8 के जस्ट लेफ्ट में 9 लिख देता हूं और 9 9s are 81। 8 में से 85 के 8 में से 8 क्लियर कर दिया और 5 में से 1 क्लियर कर देंगे। तो 5 में से 1 क्लियर रूल होता है क्लियर 5 सेट 4। अब हमने जो क्वेश्चन लिया है इसमें हमारा जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 9 और रिमेनिंग बचता है हमारे पास 4। लेफ्ट साइड में जो 9 हमने लिखा था उसको हम क्लियर कर सकते हैं। अब यहां से आगे हमें करने के लिए हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा देंगे और नंबर आप देखोगे कि 9 जो है वो 7th कॉलम में है, इसलिए नीचे डेसिमल का पॉइंट आ जाता है 6th और 7th के बीच में। और अब डेसिमल जब हमने लगा लिया नीचे पॉइंट को, इस जो निशान है उसको हम पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो 4 के साथ में 2 0 हम लगा देंगे, बन जाएगा 400। 400 बन जाएगा। तो अब 9 जो है हमारा जो अंडर रूट अभी आया है उसका डबल कर देंगे हम, बन जाएगा 18। एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख दिया 18। अब 18 के साथ में वो कौन सा नंबर हम ऐसा इसके साथ में लगाए कि उसको उतनी बार करने पर 400 या 400 से छोटा कोई नंबर आए। तो इसके लिए हम एक अनुमान के रूप में, तो जो भी मैं नंबर इसके साथ में डिजिट इसके साथ में लगाऊंगा तो 180s के आसपास कुछ 180s में बनेगा। तो 180s को अगर हम 180 को मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 1 से करेंगे तो 81 1 जा 181 ही आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 182 जार 400 के लगभग नजदीक होगा, क्योंकि 18 2 जार 36 होता है
18 2 जार 36 होता है और यहाँ पे 40 है, तो लगभग ये बिल्कुल नजदीक होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 लिख देता हूँ 18 के साथ में, बन जाएगा 182। 182 और जो हमारा अंडर रूट है वहां पे मैं डेसिमल के बाद 2 लिख दूंगा। 182 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 1 जार 2, 4 से 2 क्लियर कर दिया। फिर 2 8 जार 16, 2 1 जार 2, सबसे पहले 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 400, तो 2 1 जार 2, यहाँ से मैं 2 क्लियर कर दूंगा। उसके बाद 8 4 जार, सॉरी 2 1 जार 2 1 जार 2, 4 में से 2 क्लियर कर दूंगा। उसके बाद 2 8 जार 16, तो 16 के लिए 1 6 1, 2 में से 1 क्लियर कर दूंगा और राइट साइड में जो बार है वहां से 6 क्लियर करना है। 6 क्लियर नहीं हो सकता तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 4 सेट कर दूंगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो जैसे 0 4 बोलते हैं हम, तो जो राइट साइड में जो 0 है वहां से हमें क्या करना है, 4 क्लियर करना है। 4 क्लियर करने के लिए ग्रिड्स नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 6 मैंने सेट कर दिया। ये हमारे पास आ जाता है 36 रिमाइंडर आ जाता है, और जो अभी स्क्वायर अंडर रूट है हमारा वो आ जाता है 9.2। अब 36 जब आ गया तो इसके साथ में हम नेक्स्ट 2 जीरोस ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा 3600, या आप कह सकते हैं 3600। 3600 मैं इसीलिए कह रहा हूं इसे क्योंकि 3600 कहने से 36 को आप एक अज्यूम आसानी से जल्दी से कर पाओगे, तो वैसे जो सही है वो 3600 ही पढ़ा जाना चाहिए गणित की भाषा में। अब यहाँ पे मेरे पास डेसिमल को मैं छोड़ देता हूँ तो बन जाता है 92, और 92 का डबल हो जाता है 184। 184 लिख दिया एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब 184 के साथ में वो मैं क्या डिजिट ऐसा लगाता हूँ कि 3600 या 3600 को उसे डिवाइड कर सकूं। तो मैं देखता हूं कि 18 है और उधर 36 है, तो 18 अगर मैं 1 टाइम से 2 टाइम्स से करता हूं तो 18 2 हो जाएगा 36। तो 18 के बाद जो डिजिट्स है हमारा 4 है, 4 के बाद जो हम लिखने जा रहे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो ऑब्वियसली 36 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि 384 जो है हमारे पास, सॉरी 184 जो है हमारे पास, उसके साथ में 1 लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 1841, ठीक है। तो इसको 1 टाइम में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, और क्वोशेंट जो है या अंडर रूट का जो नंबर है उसमें भी 1 लिखेंगे हम, और माइनस करेंगे 1841 को किससे, 3600 से। तो सबसे पहले माइनस करेंगे 3 से 1000 से 1000, या हम इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। 1 1 जार 1, 3 से 1 क्लियर कर दिया। उसके बाद 1 8 जार 8, तो 1 8 जार 8 को हम 08 लेके चलते हैं, तो जो 6 है वहां से हम 8 कम करना है हमें, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2। उसके बाद 1 4 जार 4, तो जो राइट साइड से थर्ड लाइन है वहां से क्लियर होगा 0, और सेकेंड लाइन जो राइट साइड से है टेंस की, वहां से क्लियर करना है हमें 4, क्योंकि 1 4 जार 4 है, 4 क्लियर करना है, तो बीड्स नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 6। उसके बाद 1 1 जार 1 करेंगे, तो यहाँ से 1 क्लियर करना है, 1 क्लियर नहीं होगा, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 9। अभी हमारा जो रिमाइंडर है वो आ रहा 1759, 1759 रिमाइंडर आ रहा है, और
4.21 हमारा जो है अंडर रूट आ रहा है। एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर हमने लिखा है उसको हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अभी मैंने अबेकस से कोई भी बीट रिमूव नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है। खाली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही क्वेश्चन शुरू किया था, राइट साइड से 4 बार्स ब्लैंक छोड़े थे और उसके बाद नंबर लिखना शुरू किया था। और अब आप देखते हैं कि जब हमने लेफ्ट साइड में भी 3 डिजिट जिनसे हम 4 डिजिट जिनसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो थे 1, 8, 4 और 1, वो लिखे थे। बीच में हमारा अंडर रूट जो आया वो लिखा है, राइट साइड में जो है वो रिमेनिंग लिखा हुआ है। तो अभी जो हमारे अबेकस में जिन जिन बार्स में हमने कोई बीट सेट किया हुआ है उनकी संख्या और अबेकस के कुल बार्स की संख्या में केवल 2 का अंतर है, क्योंकि केवल 2 बार्स हमारे पास खाली है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा और आगे करना चाहें नेक्स्ट 2 बार्स तक, तो हम इतना कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हमने कहाँ कोई बीट सेट किया था और कहाँ से रिमूव किया था। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमेशा क्या किया जाता है कि या तो आप कोई दूसरा असिस्टेंस या उसके लिए ब्रेल स्लेट ले लो, ब्रेल स्लेट में लिख लो, ब्रेलर में लिख लो। रेफरेंस के लिए कोई एक चीज या उसमें आप चाहे जो अंडर रूट आने वाला है आपका उसको लिख लो। कम से कम कुछ ना कुछ आपके पास असिस्टेंस के लिए यहाँ पर होना चाहिए। या आप टेलर फ्रेम की हेल्प ले लो या फिर ब्रेलर की हेल्प ले लो, और यदि कोई मोबाइल यूज कर रहा है तो मोबाइल की भी हेल्प ले सकता है इस तरह की कैलकुलेशंस अबेकस पर करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कैलकुलेशन यहाँ से हमें थोड़ी भी आगे बढ़ानी हो तो हमारे पास अबेकस के जो 13 बार्स हैं वो सारे उनमें सब में हमने कोई ना कोई मोती सेट किया हुआ है। और ये सबसे जो बड़ी मैं कहूँ लिमिटेशन है हमारे अबेकस की, वो ये है। इसके अलावा यदि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे हैं तो वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उतने बड़े कैलकुलेशन हमें करने को नहीं होते हैं और फ्रैक्शन भी काफी हद तक इजीली इसमें हो जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर हम बात कर रहे हैं, अंडर रूट की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कि मुश्किल इन द सेंस कि होता क्या है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अगर हल्का सा भी ध्यान हट जाता है हमारा कि कौन सी बार पे हमने कोई बीट सेट किया था या कहाँ से हमने क्लियर किया था, तो कंफ्यूज हो जाता है। आपने देखा हो कि जो लास्ट स्टेप मैंने किया इसमें मैं काफी ध्यान देके अटेंटिवली कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो वैसे उस तरह से गलतियों की संभावना वहां ज्यादा हो जाती है जहां आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की हो या आप अभी नया नया सीख रहे हो, तो वहां पे अक्सर इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये तो था क्वेश्चन जो सेकंड हमने अभी किया। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन पुनः इसी तरह से जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उस नंबर का लेना चाहूंगा, और उसमें हम कोशिश करेंगे या आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इसमें हमारा जो अंडर रूट जो नंबर आएगा, जो स्क्वायर रूट का जो नंबर आएगा, उसको हम क्या करेंगे कि अलग से किसी पेपर पे लिखें या उसको मोबाइल में आप लिख सकते हैं या फिर टेलर फ्रेम की आप उसमें हेल्प लें। जो साइटेड पर्सन्स हैं वो तो आराम से कर लेंगे, लेकिन अगर वीआईज कोई जैसे होंगे जरूर हमारे इस ग्रुप में, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो टेलर फ्रेम या ब्रेल स्लेट का इसमें ब्रेल स्लेट से ब्रेलर वगैरह का इसमें हेल्प ले सकते हैं, और यदि दूसरा कोई मोबाइल है तो उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, यह है 155 का अंडर रूट हमें फाइंड आउट करना है। 155 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 155 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट साइड से वही 4 कॉलम छोड़ देंगे और उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे 155। तो 1 आ जाएगा 7th में, 5 आ जाएगा 6th कॉलम में, और नेक्स्ट 5 आ जाएगा 5th कॉलम में। उसके बाद 4 बार जो है 4 लाइन जो है हम खाली छोड़ रहे हैं। अब हमें यहाँ क्या नहीं करना है कि हम यहाँ पे जो नंबर हमारा स्क्वायर रूट जो आएगा उसको हम इसमें नहीं लिखेंगे, उसको हम दूसरी जगह कहीं लिख लेंगे। सबसे पहला स्टेप शुरू करते हैं, राइट साइड से 2 का एक पेयर बना लेंगे, वो बन जाएगा 55 का,
और उसके बाद है हमारे पास 1। सबसे पहले 1 को हम 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता हो? तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, पेपर में टेलर फ्रेम पे जहां भी है आप अंडर रूट लिख लो, वहां पे 1 लिख लिया। 1 1 जार 1, तो 1 से 1 क्या कर देंगे, हम क्लियर कर देंगे। 155 का 1 क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया। और अंडर रूट का जो नंबर आपने लिखा हुआ है उसमें हमने 1 लिख दिया। अब ये जो अंडर रूट का हमने नंबर लिखा है, स्क्वायर रूट का नंबर लिखा है 1, इसका डबल कर देंगे, हो जाएगा 2। एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखिए 2। 2 के साथ में कोई डिजिट लगा के अब हमें 55 को डिवाइड करना है। छोटा नंबर इसलिए लिया है कि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। 2 के साथ में 20s का वो कौन सा नंबर है जी, कि उतनी बार उस टेबल को पढ़ के 55 के आसपास आ जाए। यदि हम एक छोटा नंबर लेते हैं 3, तो 23 3 जार हो जाता है 69। 23 3 जार हो जाता है 69। तो 69 55 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 22 2 जार होता है 44। 22 2 जार 44। तो जो अंडर रूट जो स्क्वायर रूट आपने पेपर पे लिखा है 1 लिखा है, उसके साथ में आप क्या लगा देंगे, 2 लिख देंगे साथ में, वो बन जाएगा 12। और यहाँ पे 22 2 जार 44, तो यहाँ पे 44 आप माइनस करोगे, 5 से 4 क्लियर करना है, क्लियर 5 सेट 1, और 1 के 5 से 4 क्लियर करना है, तो क्लियर 5 सेट 1। हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 11। स्क्वायर रूट आ जाता है 12 और रिमाइंडर आ जाता है 11। अब 11 आ जाता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइड में 22 लिखा था उसको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, हम क्या करेंगे, जो हमने 12 लिखा है, स्क्वायर रूट जो हमने लिखा है, उस पे हम क्या कर देंगे, पॉइंट का निशान लगा देंगे। पॉइंट का निशान लगा दिया तो 11 के साथ में क्या लग जाएगी, ठीक है, 11 के साथ 2 जीरो लग गई, बन गया 1100। अब 1100 बन गया है, और हमारे पास यहाँ पे नंबर जो आ रखा है अभी तक वो है 12। हम क्या करेंगे, 12 का डबल कर देंगे, हो जाएगा 24। उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में हम लिख देते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट में 24 लिख दिया। और अब हम 24 के साथ में एक ऐसा डिजिट जोड़ेंगे कि उतनी ही बार ये जो हमारा नंबर बनेगा, ये 240s में नंबर बन जाएगा, ये 240s का कोई भी नंबर बन जाएगा, कि उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करने पर 1100 के आसपास आए। तो अगर हमें अज्यूम करना हो, तो अज्यूम करने का तरीका क्या होता है कि 1100 को आप फर्स्ट 3 डिजिट ले लीजिए लेफ्ट साइड के, उसके बन जाएगा 110। और ये जो 240s वाला नंबर बनने वाला है, इसके लेफ्ट साइड के 2 डिजिट अगर हम लेते हैं तो बनता है 24। तो 24 का टेबल 110 में कितनी बार जा सकता है, तो अनुमान लगाएंगे, तो 24 2 जार 48 3 जार 72 4 जार 96 5 जार 120, तो 120 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 110 से। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 टाइम्स इसको करेंगे, तो 224 के साथ में 4 हम राइट साइड में लिख देंगे, बन जाएगा 244। 244 244 को अब हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आपने स्क्वायर रूट लिखा है जहां भी लिखा है, तो उसमें 12 के बाद पॉइंट के बाद आप क्या लगा दीजिए, 4 लिख लीजिए। 244 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, किसे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 244 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जार 8। तो 11 के जो लेफ्ट साइड का 1 है उससे 0 क्लियर किया, और दाएं 1 से हम 8 क्लियर करेंगे। 8 क्लियर नहीं होगा तो रूल क्या होता है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2। लेफ्ट साइड गए, 1 क्लियर कर दिया, और उस 1 के साथ में 2 सेट कर दिया, 8 क्लियर हो गया। फिर 4 4 जार 16। अब 3 है हमारे पास, यहाँ से हमने 1 क्लियर किया, और राइट साइड में 0 है हमारे पास, 0 से हम क्या करेंगे, 6 क्लियर करेंगे। 6 क्लियर नहीं होगा, फिर वही रूल लगाएंगे, गो टू द लेफ्ट
नेटवर्क के कारण सर थोड़ा डिस्कनेक्ट हुए हैं, बस तुरंत 1 मिनट में वापस हम लोगों से जुड़ रहे हैं। जी सर, आप जुड़ चुके हैं, बोले सर, बोले सर। जी सर, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो आता है 124, और जो क्वोशंट है या आप कहें जो स्क्वायर रूट है वो आपने लिखा होगा 12.4 आ जाता है। और अब रिमेनिंग जो हमारे पास 124 है, अब ये जो 12.4 है पॉइंट को छोड़ के 124 को हम डबल कर देंगे तो बन जाएगा 248। और यहाँ पे 124 के साथ में 0 का पेयर हम लगा देंगे तो बन जाएगा 12,400 बन जाएगा। ये 248 के साथ में जो डिजिट हमें लगाना है उसका अनुमान लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे हमें देखना है कि 124 के लिए 248 है, मतलब 2480 में जो भी आएगा, और इसको हमें 12,000 को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अनुमान लगाने के लिए आप अपना कोई तरीका भी अपना सकते हो, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2480 जब बनेगा तो ये 2500 के बिल्कुल पास में होगा। तो 2500 के हिसाब से यदि मैं देखूं तो अगर हम 5 टाइम करते हैं तो 12,500 आ जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 12,400। तो 2485 ना में लेके 2400 हम 84 यहाँ पे लेंगे, और 2484 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करके 12,400 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लीकेशन। 4 2 जार 8, एक्सट्रीम लेफ्ट जो 10,000 से वहां से 0 क्लियर किया, और 2 से 8 क्लियर करना है तो क्लियर नहीं होगा, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 2, 8 हो गया। अब 4 4 जार 16, तो थाउजेंड्स में से 1 क्लियर किया, और 10 हंड्रेड में से 6 क्लियर करना है, 6 क्लियर करना है। 6 बीट्स तो हमारे पास नहीं है, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 4, तो सेट 4 करने के लिए 4 बीट्स नहीं है, सेट 5 और क्लियर 1। अब उसके बाद 4 8 जार 32, हंड्रेड में से 3 क्लियर करेंगे, और टेंस में से 2 क्लियर करना है, लेकिन 2 बीट नहीं है, तो गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 और सेट 8। तो 1 क्लियर करने के लिए क्लियर 5 सेट 4, और राइट साइड मतलब टेंस में 8 सेट कर देंगे। उसके बाद 4 4 जार 16, टेंस में से 1 क्लियर करेंगे और वंस में से 6 क्लियर करेंगे। 6 क्लियर करने के लिए फिर हमारे पास 0 है, 6 क्लियर नहीं होगा, गो टू द लेफ्ट साइड, क्लियर 1 एंड सेट 4। ये हमारा हमने माइनस कर लिया है मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट था। तो जो आपका रिमाइंडर है वो आता है 2464, और जो क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट है वो आ जाता है 112.44, स्क्वायर रूट आ जाता है 12.44, और रिमाइंडर आ जाता है 2464। तो यहाँ पे हमारे लिए सहूलियत ये हो गई कि जो यहाँ पे एक जो नंबर आना था 4 डिजिट नंबर यहाँ आना था, उसको हमने क्या किया, दूसरे अबेकस की हेल्प ले ली, दूसरे टेलीफ्रेम की हेल्प ले ली, हमने उसको ब्रेल में दूसरी जगह कहीं लिख लिया रेफरेंस के लिए, ताकि हम यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने से हमसे कोई गलती ना हो जाए या कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने बड़ी आसानी से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये थे अभी आज के लिए जो कुछ हमने क्वेश्चंस किए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होंगे। इसके बाद जो लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी तो किसी एक पार्टिसिपेंट ने कहा था कि हमें क्यूब रूट के बारे में बताइए। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने उस दिन ये तो कहा जरूर था कि मैं देख के बताऊंगा, लेकिन जो बुक्स अवेलेबल अभी मेरे पास है, लिटरेचर जो मेरे पास अवेलेबल है, उसमें क्यूब रूट का कहीं भी कुछ बताया नहीं गया है, इसलिए अनऑथराइज्ड वे में मैं बताना सही नहीं समझता हूं। हाँ, जो मेरे पास मटेरियल है उसमें से यदि कुछ एडिशन करना चाहूँ अपनी तरफ से तो वो है परसेंटेज।
उसमें परसेंटेज का है, तो मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। सर 10 मिनट और मिल जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करें। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हमारे जितने भी श्रोता हैं ज्ञानवर्धन के लिए उपलब्ध है। तो मुझे पूर्ण आशा है, अगर मैं चाहूं तो किसी से फीडबैक भी ले सकता हूं, शालिनी या कोई प्रतिभागी यह बताएं कि सर अगला जो बताना चाह रहे हैं वो हम सुनना चाह रहे हैं या नहीं, तुरंत बताएं। जी जी लीजिए सर फीडबैक। थैंक यू कंटिन्यू सर। जी सर, थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मैं परसेंटेज के बारे में बताना चाहूंगा। अबेकस पर जो भी संक्रियाएं हमें करनी हो, चाहे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हो, फ्रैक्शंस हो, या फिर स्क्वायर रूट की हम बात करें, तो सबसे पहली बात ये क्या है कि आपको जो जनरल कॉन्सेप्ट्स है वो आपके क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आप अगर स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो कि स्क्वायर रूट होता क्या है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो टेबल्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, या डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट किसे बोलते हैं, डिवाइजर किसे बोलते हैं, डिविडेंड किसे बोलते हैं, ये सब चीज पता होनी चाहिए, तभी आप अबेकस पर कोई भी कैलकुलेशन कर पाओगे। क्योंकि अबेकस पर जो कैलकुलेशंस हैं वो सब ओरल होती है। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अटेंटिवली उनको करें, और उसके साथ साथ जब तक आपको अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। तो उसी श्रृंखला में मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से जो बताने जा रहा हूं वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज मीन्स होता है किसी भी नंबर की परसेंटेज मीन्स उसको 100 से हम डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 100 हो जाता है। तो जब भी परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, उसको हमने अबेकस पर करना है, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, अपॉन 100 करके उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, या फिर अपॉन 100 करके उसको एज अ फ्रैक्शन लेके जो फ्रैक्शन बन जाएंगे दो, उनको सॉल्व कर लो। तो बहुत इजी है, फ्रैक्शंस हमने की हुई है, और इसमें भी हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी, मैं एक परसेंटेज के लिए कोई नंबर ले लेता हूं। सपोज कीजिए मैं ले रहा हूं 150 का 5% ले लेता हूं, 150 का 5% ले रहा हूं। तो यहां पे क्या करेंगे हम, 150 का 5% मुझे फाइंड आउट करना है। 150 का 5% मुझे फाइंड आउट करना है, तो जैसे मुझे आप जानते हैं कि का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, इनटू होता है, और 5% मीन्स परसेंट को हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो हो गया 5/100। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे 150 जो है उसको आप एज अ फ्रैक्शन भी ले सकते हो, 150/1, या फिर केवल न्यूमरेटर भी उसे ले सकते हो। तो देखिए अबेकस में हम उसे लिखेंगे कैसे। अगर आप उसे एज ए न्यूमरेटर ले रहे हो, क्योंकि वैसे तो न्यूमरेटर ही है लिखा हुआ, केवल आपको न्यूमरेटर मिलेगा, तो उस हिसाब से अगर हम उसको ले रहे हैं तो 150 अबेकस पर न्यूमरेटर्स लिखते हैं हम लेफ्ट साइड में, 150 लिख दिया, और राइट साइड में डिनोमिनेटर्स लिखते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कोई नहीं है हमारे पास, या हम अगर मान के चलते हैं तो चलिए मैं राइट साइड में 1 लिख देता हूं। लेफ्ट साइड में मैंने 150 लिख दिया है, और राइट साइड में मैंने 1 सेट कर दिया है। और उसके बाद जो सेकंड फ्रैक्शन हमारी बनी थी वो बनी 5/10। तो लेफ्ट साइड में 150 के बाद एक बार छोड़ के मैं सेकंड न्यूमरेटर लिखता हूं जो है 5, और राइट साइड में एक बार छोड़ के सेकंड जो डिनोमिनेटर है वो मैं लिखूंगा, वो है 100। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों लिख लिए हैं अबेकस पर। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 150 इंटू 5, 15 5 जा 75, 750, और जो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 1 को, तो बन जाएगा 100। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए 100 की जो 10 है उससे हम 750 की 10 को कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 75/10। अब इसको 75/10 को आप चाहो तो उसको डिवाइड कर सकते हैं, या आपको अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो फ्रैक्शन बन गया हमारे पास ये 75/10, और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 7/5 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको आप राइट साइड से
फोर्थ लाइन में 7 लिख सकते हो, क्योंकि फोर्थ और थर्ड के बीच में जो है डेसिमल पॉइंट है, और थर्ड में आपका 5 आ जाएगा, तो 7.5 आपका आंसर आ जाएगा 150 का 5%। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चन, इसके परसेंटेज के क्वेश्चंस को आराम से अबेकस पर कर सकते हो। मेन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें। कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जितना अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर सको उसको सॉल्व करने से पहले, तो उतना आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगी। तो मेरी तरफ से जो मुझे बताना था वो सब बता चुका हूँ, और निवेदन करूंगा नागेंद्र सर से कि सर आगे का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर किसी विद्यार्थी को या हमारे किसी विशेष शिक्षक को आज सर के द्वारा बताए गए बहुमूल्य पक्ष से कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप व्यक्त कर सकते हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हेलो जी जी मैं सर अवेशक तक जानना चाहूंगा कि 84 डिवाइड बाई 8 कैसे करेंगे, जरा प्रयोग करके दिखा दें। सर सम एक बार फिर बता दें। 84 डिवाइड बाई 8 84 डिवाइड बाई 8। डिवाइड बाई 8। देखिए 84 डिवाइड बाई 8 हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिविडेंड है 84 और डिवाइजर है 8। डिविडेंड है 84 और डिवाइजर हमारे पास 8। तो भाग करते हुए हम क्या करते हैं कि जो डिविडेंड है उसको एक्सट्रीम राइट में लिखते हैं। एक्सट्रीम राइट में 84 लिख रहा हूं, वंस में आ जाएगा 4 और टेंस में आ जाएगा 8। उसके बाद जो भाजक संख्या है या जो डिवाइजर है उसको लेफ्ट साइड में लिख देते हैं 8 को। अब डिवाइड करना है 84 को, तो यहां पे अगर जो डिवाइजर है या डिविडेंड जो है 84 उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो यदि आपके डिवाइजर यदि जो डिवाइजर है वो डिविडेंड संख्या से बराबर या छोटा होता है ना, तो तब हम क्या करते हैं कि एक कॉलम खाली छोड़ के लिखते हैं, उसके लेफ्ट साइड में एक कॉलम खाली छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 8 के बराबर है, तो एक कॉलम लेफ्ट साइड में खाली छोड़ देंगे और तब हम उसका जो क्वेश्चन है उसको लिखना शुरू करेंगे। तो ये बन जाएगा 8 1 8, और 8 क्या कर देंगे हम क्लियर कर देंगे। अब उसके बाद हमारे पास है 4 जब हमारे पास है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं तो उसको क्या है डेसिमल, और उसमें डेसिमल में जाते हैं। तो 4 को हम यहाँ पे 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो छोटा है, इसलिए हम 8 का टेबल एक बार क्या करेंगे 0 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 8 0 जो हो जाएगा हमारे पास 0, तो क्वोशंट में 0 आ जाएगा, हो जाए बन जाएगा 10। और 4 में से हम क्या करेंगे 0 क्लियर कर देंगे, तो रिमाइंडर जो है वो 4 रह जाएगा, और आपका जो क्वोशंट है वो 10 आ जाएगा और रिमाइंडर रह जाएगा 4। और इसके अलावा यदि आप इसी क्वेश्चन को डेसिमल में करना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को राइट एक्सट्रीम राइट में ना लिख के थोड़ा लेफ्ट में लिखना होगा, कि आप जो डेसिमल के बाद भी इसका डेसिमल के बाद भी कुछ स्टेप्स तक इस क्वेश्चन को कर सकें। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं वापस लिख रहा हूं 84 लिखा मैंने। 84 को 8 से डिवाइड करने के लिए अगर डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट आपके डिवाइजर के बराबर है या
आपके डिविडेंड से बराबर है या छोटा है तो आप लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ोगे, तब क्वोशेंट लिखना शुरू करोगे। तो मैंने क्या किया, 8 क्वोशेंट जो आया 1, एक लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में मैंने 1 सेट कर दिया। 8 1 जार 8, तो 8 क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया। 4, जब आप 4 को डिवाइड करने लगोगे तो देखोगे कि 8 का टेबल अगर मैं 1 टाइम पढ़ता हूं तो 8 1 जार 8 होता है। तो यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं 8 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ूंगा, 1 के साथ 0 लग जाएगा और 4 में से 0 क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो क्वोशेंट है वो आ जाएगा 10 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। तो उसके बाद यदि आपको उसे डेसिमल्स में करना है तो आपको थोड़ा सा जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है उसको थोड़ा कुछ लाइन छोड़ के लेफ्ट साइड में सेट करना होगा, तभी आप उसको दोबारा जी जी क्लियर हो गया तो बिलाल जी, समझ हाँ, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। और एक बार मैं आप सभी का मुझे ध्यान से सुनने के लिए शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ RSVI का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैंने सीखा है मैं उसको अपने आगे वाले जो ग्रुप हैं या जो कहूँ जो बेनिफिशरीज हैं उन तक उसको पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने आज अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर 1 घंटे का समय, जबकि 40 या 50 मिनट के लिए निवेदन था मेरा, लेकिन आपने 1 घंटे का समय इस पटल को दिया और गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में जो हमारे विद्यार्थियों की या हमारे विशेष शिक्षकों की कुछ अवधारणाएं थी उनको पुष्ट किया आपने। इसके लिए RSVI संस्थान सदा आपका ऋणी रहेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। यह पटल आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है एवं आज की इस क्लास में जुड़ने वाले समस्त विद्वत्तजनों का, विशेष शिक्षकों का, विद्यार्थियों का, बेटे और बेटियों का यह पटल धन्यवाद ज्ञापित करता है कि आप हमसे जुड़े और अपने ज्ञान को और ज्यादा प्रबुद्ध किए। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, सर का कार्यक्रम का जैसा भी निश्चित है उनका समय, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज की इस क्लास को पूर्ण करने की यह भी घोषणा करता हूं। जी सर, 1 मिनट। सर बताएं। सर किसी ने अभी मैसेज पढ़ रहा हूँ, किसने लिखा है भिन्न का कोई वीडियो हो तो उसका लिंक शेयर करें। तो सभी श्रोताओं को मैं एक बार बताना चाहूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है साइट एंड विजन द लर्निंग, उसमें लगभग 35 के आसपास वीडियोस हैं। अगर किसी ने नहीं देखी हो तो नंबर वाइज है, उसमें वीडियोस के नंबर डले हुए हैं और सीक्वेंस में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब वीडियोस उसमें हैं और फ्रैक्शंस की सारी वीडियोस में उपलब्ध हैं। तो अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अबेकस इतना एक बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, एक बार 1 घंटे की क्लास से समझ आना संभव नहीं है। प्लीज आप उसमें जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर, HCRA कालका जी से हूँ, आप ये लिंक शेयर कर देंगे प्लीज। मैं अभी इसमें लिंक शेयर कर देता हूँ मैम, जस्ट वेट।